नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग वही मेहनत करने के बाद भी वहीं रह जाते हैं? क्या सच में जिंदगी बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ता है? दिलचस्प बात यह है कि एटॉमिक हैबिट्स हमें एक बिल्कुल अलग सच बताती है। इस किताब के अनुसार जिंदगी में बड़ा बदलाव किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि हर दिन किए गए छोटे छोटे सुधारों से आता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें, तो समय के साथ वही छोटी आदतें आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम जानेंगे 7 ऐसी पावरफुल हैबिट्स जो आपकी सोच, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी सक्सेस को एक नई दिशा दे सकती हैं। तो आइए जानते हैं वो आदतें जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती हैं। 1% इम्प्रूवमेंट रूल। इस किताब का सबसे पावरफुल विचार ये है कि छोटे छोटे सुधार समय के साथ बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, तो शुरुआत में ये बदलाव बहुत छोटा और मामूली लगता है। लेकिन जब यही छोटा इम्प्रूवमेंट हर दिन लगातार होता है, तो 1 साल के अंदर वही व्यक्ति पहले से लगभग 37 गुना बेहतर बन सकता है। यही कारण है कि ये किताब हमें सिखाती है कि सफलता अचानक नहीं आती, बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों के लगातार दोहराव से बनती है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो बड़े बदलाव करने की बजाय हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने पर ध्यान देना शुरू करें। धीरे धीरे यही छोटी आदतें आपकी जिंदगी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स लेकर आती हैं। दूसरा, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बदलने के लिए बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं, जैसे रोज एक्सरसाइज करना, ज्यादा पढ़ाई करना या कोई नई स्किल सीखना। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स हमें एक अलग और गहरी बात समझाती है। ये किताब कहती है कि सिर्फ गोल्स बनाना काफी नहीं होता। असल बदलाव तब आता है जब आप अपनी आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान को बदलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे रोज पढ़ाई करनी है, तो कुछ दिनों बाद आपकी मोटिवेशन कम हो सकती है। लेकिन अगर आप खुद से ये कहना शुरू कर दें कि मैं एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हूँ या मैं ऐसा इंसान हूँ जो रोज सीखता है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी पहचान के अनुसार काम करने लगता है। फिर आप पढ़ाई इसलिए नहीं करते क्योंकि वो आपका गोल है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपकी पहचान का हिस्सा बन चुका होता है। और जब कोई आदत आपकी पहचान बन जाती है, तो उसे निभाना आसान हो जाता है और वही आदत लंबे समय तक आपके साथ बनी रहती है। 3. हैबिट लूप। एटॉमिक हैबिट्स के अनुसार हमारी हर आदत एक छोटे से चक्र यानी हैबिट लूप के जरिए बनती है। ये प्रक्रिया 4 चरणों में होती है, और जब ये चारों चरण बार बार दोहराए जाते हैं, तो वही काम धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है। सबसे पहला चरण होता है क्यू यानी संकेत। ये वो चीज़ होती है जो हमें किसी काम को करने की याद दिलाती है। उदाहरण के लिए, सुबह अलार्म बजना हमें उठने का संकेत देता है। इसके बाद आता है क्रेविंग यानी उस काम को करने की इच्छा। जब हमें संकेत मिलता है, तो हमारे अंदर उस काम को करने की एक चाह पैदा होती है, जैसे चाय की खुशबू आने पर चाय पीने का मन होना। तीसरा चरण है रिस्पॉन्स यानी वो एक्शन जो हम लेते हैं। इस चरण में हम वास्तव में वो काम करते हैं, जैसे चाय बनाना या फ़ोन उठाकर सोशल मीडिया देखना। और अंत में आता है रिवॉर्ड यानी इनाम। जब हमें उस काम से कोई अच्छा अनुभव या संतोष मिलता है, तो हमारा दिमाग उस काम को याद रखता है और अगली बार फिर वही करने की इच्छा पैदा करता है। जब ये पूरा चक्र संकेत, इच्छा, क्रिया और इनाम बार बार दोहराया जाता है, तो वही व्यवहार धीरे धीरे हमारी पक्की आदत बन जाता है। इसीलिए अगर हम इस हैबिट लूप को समझ लें, तो हम जानबूझकर अच्छी आदतें बना सकते हैं और बुरी आदतों को धीरे धीरे बदल सकते हैं। 4. मेक इट ऑब्वियस। एटॉमिक हैबिट्स में बताया गया है कि अगर आप कोई नई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे इतना स्पष्ट और दिखाई देने वाला बनाइए कि उसे नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाए। अक्सर हम नई आदत शुरू करने का फैसला तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे भूल जाते हैं। इसका एक बड़ा कारण ये है कि हमारे आसपास ऐसा कोई संकेत नहीं होता जो हमें उस आदत की याद दिलाए। इसलिए इस किताब का सुझाव है कि जिस आदत को आप अपनाना चाहते हैं, उससे जुड़ी चीज़ों को अपने एनवायरनमेंट में विजिबल बना दें। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज़ पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं, तो किताब को अलमारी में छुपाकर रखने की बजाय अपने बेड के पास या मेज़ पर रख दीजिए, ताकि आपकी नज़र बार बार उस पर पड़े और आपको पढ़ने की याद आती रहे। जब कोई आदत हमारे सामने बार बार दिखाई देती है, तो उसे शुरू करना आसान हो जाता है और धीरे धीरे वही काम हमारी डेली रूटीन का हिस्सा बन जाता है। नंबर 5, मेक इट ईजी
एटॉमिक हैबिट्स में बताया गया है कि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से उन कामों को चुनता है जो आसान और जल्दी पूरे हो जाएं। जब कोई काम बहुत कठिन या बड़ा लगता है तो हम अक्सर उसे टालने लगते हैं या शुरू ही नहीं करते। इसीलिए इस किताब का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि अगर आप किसी नई आदत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत बहुत छोटे और आसान कदम से करें। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज़ 30 मिनट्स एक्सरसाइज करने का लक्ष्य बनाते हैं तो शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है और कुछ ही दिनों में आप इसे छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत सिर्फ 5 मिनट की एक्सरसाइज से करते हैं तो उसे करना आसान लगेगा और आप उसे लगातार कर पाएंगे। जब कोई आदत शुरू करना आसान होता है तो हमारा दिमाग उसे बार बार करने लगता है। धीरे धीरे वही छोटी सी शुरुआत एक मजबूत आदत में बदल जाती है। इसीलिए अगर आप नई हैबिट्स बनाना चाहते हैं तो शुरुआत हमेशा छोटी, सरल और आसान रखें। समय के साथ वही छोटी आदतें बड़ी उपलब्धियों का कारण बन जाती हैं। 6. एनवायरनमेंट मैटर्स। एटॉमिक हैबिट्स ये समझाती है कि हमारी आदतें सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति से नहीं बनती, बल्कि हमारे एनवायरनमेंट यानी हमारे आसपास का माहौल भी उन पर गहरा प्रभाव डालता है। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन चीज़ों को रोज़ देखते हैं और जिस माहौल में समय बिताते हैं, वही धीरे धीरे हमारे व्यवहार और आदतों को प्रभावित करने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो मेहनती हैं, अपने गोल्स पर ध्यान देते हैं और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप भी उनसे प्रेरित होकर अच्छी आदतें अपनाने लगते हैं। वहीं अगर वातावरण ऐसा हो जहां लोग समय बर्बाद करते हों या नेगेटिव सोच रखते हों, तो वो भी धीरे धीरे हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इस किताब का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि अगर आप अपनी आदतों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाइए जो आपको मोटिवेट करे और आपकी अच्छी आदतों को सपोर्ट करे। 7. नेवर मिस ट्वाइस रूल। एटॉमिक हैबिट्स का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है नेवर मिस ट्वाइस रूल। इसका मतलब ये है कि अगर कभी किसी वजह से आपकी कोई अच्छी आदत छूट जाए तो उसके लिए खुद को दोष देने या निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी दिन बहुत व्यस्त होते हैं, थक जाते हैं या किसी कारण से अपनी आदत पूरी नहीं कर पाते। ये बिल्कुल सामान्य बात है। लेकिन इस नियम का असली संदेश ये है कि एक बार हैबिट मिस होना समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब वो लगातार 2 बार छूटने लगे। इसलिए अगर किसी दिन आप अपनी आदत पूरी नहीं कर पाए तो अगले ही दिन उसे फिर से शुरू करने की कोशिश करें। जब आप तुरंत वापस अपनी रूटीन में लौट आते हैं तो आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। आखिरकार लंबे समय में सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो छोटी छोटी आदतों को लगातार बनाए रखते हैं। यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे बड़ी सफलता में बदल जाती है। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि बड़ी सफलता किसी एक बड़े एक्शन से नहीं बल्कि छोटी छोटी हैबिट्स की एक्यूमुलेशन से आती है। अगर आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो समय के साथ आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। उम्मीद है आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी और पावरफुल बुक समरी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।